मैटर है। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है अब वाटर है, ठीक है ना। अगर हम लोग वाटर को ही देखते हैं कि ये कैसे है मास, मतलब अगर ये मास है तो ये कैसे है कि नहीं। अगर हम लोग वाटर को भी देखते हैं तो कहेंगे ना कि मास कैसे है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग पानी लेते हैं, 1 गिलास क्या लिए हैं, पानी लिए, ठीक है। ये गिलास है, इसमें क्या है, पानी है। अभी और 1 गिलास ये है, इसमें ये कुछ नहीं है, इसमें क्या है, ये खाली है, ठीक है। 1 गिलास में क्या है, पानी है, और दूसरे में कुछ नहीं है, ये क्या है, खाली है, ठीक है। ये 2 गिलास है मेरे पास, एक में पानी है और दूसरे में क्या है, खाली है, ठीक है। तो देखिए, अब अगर हम देखें, इसमें अगर हम और पानी भरेंगे, ठीक है ना, तो ये कहाँ तक भरेगा, यहाँ तक भरेगा। अगर हम फुल फिल कर दे पानी को तो यहाँ तक भर जाएगा, ठीक है, भर गया। अगर हम और इसमें भरेंगे तो ये पानी इधर से फिर बाहर निकलना लगेगा, ठीक है ना, इधर इधर से बाहर गिरने लगेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये फ्यूल हो चुका पूरा, क्या क्या भर चुका है, ठीक है ना। ये क्या हो चुका, पूरा भर चुका है। अब इसमें स्पेस नहीं है, मतलब ये जगह छेक लिया, अपना ये जगह छेक लिया। गिलास में जो था, जैसे ये इम्पटी गिलास है, ये खाली गिलास है, अगर हम इसमें पानी भर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके तरह पूरा फुल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा भरते भरते। जब ये पूरा भरा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर से फ्लोट करने लगेगा, मतलब गिरने लगेगा, ठीक है। जब ये गिरने लगेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पानी जो था ये पूरा भर गया, मतलब अपना स्पेस ले लिया, जगह ले लिया। अगर हम लोग खाली गिलास, ये जो खाली गिलास था, मतलब अगर ये जो खाली गिलास है हमारा, इस गिलास को अगर हम मेजर करते हैं तो इसका वेट अलग, पानी वाला गिलास का वेट अलग होगा, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या है, मास है, इसका और इसका वजन में क्या हो जाएगा, डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि पानी में क्या है, मास है। अब देखिए, एक हम बैलून लेते हैं, ठीक है ना, एक क्या लेते हैं, बैलून लेते हैं, ठीक है ना। ये जो बैलून है ये पचका हुआ है अभी, ठीक है ना, कैसा है, ये पचका हुआ है। अब इसमें हम लोग गैस भरे, इसमें क्या भरे, गैस भरे। जब ये गैस भरे ना तो ये पूरा भर गया, पूरा फूल गया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, ये पूरा फूल गया। अभी ये बैलून क्या था, पचका हुआ था, ये बैलून क्या था, अभी पचका हुआ था। इसमें गैस भरे तो भर गया, मतलब फूल गया। अब इसमें गैस भरे ना, इसमें जो भी चीज भरा है वो गैस भराया, मतलब एयर भराया, हवा, क्या भराया, एयर, इसको मतलब हवा, ठीक है। अब ये जो हवा भराया, ये जो अभी ऐसे था, ये हवा भराया तो पूरा फूला, मतलब ये क्या लिया, जगह छेका, ठीक है ना, जगह छेका। एंड अगर हम इसका वेट का अगर बात करें, इसको वेट करेंगे तो इसमें कोई कम होगा, और इसका वेट करेंगे तो इसमें ज्यादा हो जाएगा, मतलब इससे ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हवा भी जो है वो क्या लेता है, जगह लेता है, और इसमें भी मास होता है, ठीक है। सेम एज वाटर में भी होता है, सेम एज इसमें भी होता है। अब जैसे बुक है, अब हम यहाँ पे एक बुक रख दिए, ये क्या रख दिए, बुक रख दिए। तो ये जो एरिया है पूरा, इस एरिया में जगह कैप्चर किया कि नहीं, है कि नहीं। और बुक का वेट होता ही है बुक का वेट, क्लियर, जानते ही हैं, ठीक है ना। वैसे ही पेन, कार, तो जो भी चीजें हैं हमारे पास में, जो भी चीजें, ठीक है ना, सभी में क्या होता है, वेट होता है, ठीक है ना, और मास। तो मैटर क्या है, हमारे जितने भी पदार्थ हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, जितने भी आपको पदार्थ देखने के लिए मिल रहे हैं वो सभी क्या है, मैटर है, वो सभी क्या है, मैटर है। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्या, क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ओके। कहता है पदार्थ का भौतिक रूप, क्या है, पदार्थ का भौतिक रूप, ठीक है ना। तो देखिए, कहता है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है ना। कहता है पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से बना होता है, छोटे छोटे कण, चाहे जो भी चीज हो, ठीक है ना, उसके कण के मतलब उसका अगर निर्माण की बात करें तो वो कैसे होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर के उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिएगा, कहता है ड्यूरिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो कहता है ऑटम, फर्स्ट क्या है, ऑटम। कहता है टिनी पार्टिकल्स
that act as the basic building blocks। मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एटम्स मतलब परमाणु होता है। कहता है छोटे कण जो शुरुआती निर्माण इकाइयों के रूप में काम करते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है ना, उसका फर्स्ट स्टेप है ये, उसमें ये काम करता है। ठीक है, स्टार्टिंग कण। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ है, कोई क्या है, पदार्थ है, एक ठोस पदार्थ है। इस प्रकार से ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है। लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, इसका निर्माण जो हुआ होगा छोटे छोटे कणों से मिलकर के हुआ होगा। ऐसे 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 छोटे छोटे कणों से इसका मिल करके क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा। मतलब इसका बिल्डिंग हुआ होगा, बना होगा। ठीक है ना, फॉर्मेशन हुआ होगा, रचना। इस प्रकार से ठीक है। इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर के एक ठोस का। इस प्रकार से क्लियर। इस प्रकार से इसका क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा। ये क्या है, ठोस कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, पदार्थ है जिसका निर्माण कैसे हुआ, छोटे छोटे कणों से मिलकर के। किससे मिलकर के, कणों से मिल करके इसका निर्माण हुआ होगा स्टार्टिंग प्रोसेस में। ठीक है ना। जितने भी मतलब अगर आप बात करें तो जितने भी क्या रहेंगे, आपका मैटर रहेगा, पदार्थ रहेगा, उन सब का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के निर्माण होता है। क्लियर। छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होगा, निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा, पदार्थ का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। एक इंफॉर्मेशन ये है कि देखिए, अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट मतलब उसके अगले वीडियो में हम आपको समाधान देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएगा या फिर उस पर हम काम करेंगे। दूसरा चीज, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक में समस्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख दे कि आप हमें इस टॉपिक पे बताएं, तो हम आपको उस टॉपिक पे एक वीडियो बना करके डालेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है हम उसे क्या करें, दूर कर दें। ठीक है ना, हम उसे क्या कर दें, दूर कर दें। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। एक एक चीज धीरे धीरे बता रहे हैं। ठीक है ना, और काफी इजी लैंग्वेज में, आसानी भाषा में हम आपको बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आए। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपकी समस्या को दूर कर देंगे। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा बना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके अगले पार्ट, मतलब नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, तो मॉलिक्यूलस है। मॉलिक्यूलस, उसके बाद क्या है, एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलस क्या है, कहता है ग्रुप ऑफ एटम है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। मतलब सॉरी, मॉलिक्यूलस को हिंदी में कहेंगे अणु। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि आपस में जुड़े हुए परमाणुओं के समूह, मतलब जो परमाणु है वो आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है, मॉलिक्यूलस का, मतलब अणु का। उसके ही जो आपस में जुड़े हुए समूह हैं वही क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलस, मतलब अणु। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं जल, क्या लेते हैं, जल, वाटर। ठीक है ना, क्या लिए, जल लिए, मतलब वाटर। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, देखिए इसका निर्माण हुआ है हाइड्रोजन का 2 अणु से, हाइड्रोजन का 2 अणु से और ऑक्सीजन का 1 अणु से, मतलब H2O। ठीक है ना, वैसे ही कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आते हैं एलिमेंट में। एलिमेंट, पता है एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कहता है कि ये प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ये क्या है ना कि ये शुद्ध पदार्थ है। ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है, और जो केवल एक ही प्रकार के अणु से
क्या होता है, उसका निर्माण होता है या फिर बनता है, ठीक है ना। फिर से एलिमेंट मतलब तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के, ठीक है ना, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, ठीक है ना। ठीक है, अणु क्या बोलेंगे, अणु ये क्या है, एटम्स ऑफ ग्रुप है, ठीक है ना, ये क्या है, एटम्स ऑफ ग्रुप है। कौन, मॉलिक्यूलस मतलब अणु। बट एलिमेंट क्या है ना, ये भी एटम्स ऑफ ग्रुप है, बट ये एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर के बना है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एलिमेंट है, ठीक है ना। और CO2, H2O, CO2, H2O, CO2, ये सब किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, मॉलिक्यूलस का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके आगे पार्ट अगले क्लास में आपको मिलेगा, अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक ले टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा।